तो कल से ये चीज बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रही है कि इंडिया एंड यूएसए के बीच ट्रेड डील हो चुकी है। इंडिया यूएसए पर जो टैरिफ पहले इंडिया ज्यादा लगाता था, अभी वो टैरिफ कम होकर यूएसए के साथ जीरो या नियरली जीरो टैरिफ इंडिया लगाएगा। एंड यूएसए इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ की जगह 18% टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट्स पे करेंगे। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी क्लेम किया अपने ट्रूथ सोशल पर, उन्होंने ट्वीट कर कि इंडिया रशियन ऑयल नहीं बाय करेगा अभी से, इंडिया यूएसए या वेनेजुएला से तेल बाय करेगा। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि इंडिया अपनी डायरी फार्मिंग एंड फार्मिंग सेक्टर को यूएसए को खोलने के लिए राजी हो चुका है। मींस यूएसए के डायरी फार्मिंग एंड फार्मिंग सेक्टर के प्रोडक्ट्स अभी इंडिया पर आकर इंडिया में बेचे जाएंगे, इंडिया उन पर टैरिफ नहीं लगाएगा। अभी इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जो ट्रंप ने क्लेम किए हैं कि उनकी बड़ी जीत हुई, इंडिया को उन्होंने क्लियरली बैकफुट पर लगा दी। एंड इंडिया ने इस चीज से ऐसा ऑब्जर्व होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया ने पूरी तरह से यूएसए की टर्म्स पर नेगोशिएशन कर ली। बट रियलिटी आपको पता है, हमेशा रियलिटी इससे बिल्कुल उल्ट होती है। वो सारी चीज को आज हम वीडियो में पूरी में चर्चा करेंगे। तो स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। तो ये है वो ट्वीट, इस पूरे ट्वीट को आप खुद स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो, बट मैं आपको इसमें मेन चीजें हिंदी में बताकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा कि इंडिया मान चुका है कि रशिया से वो भी ऑयल परचेज नहीं करेंगे। इससे रशिया एंड यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाएगी। बेसिकली इंडिया के ऊपर ब्लेम लगा दिया है कि 4 साल से जो ये वॉर चल रही है, ये यूएसए या ईयू की वजह से नहीं है जो कि यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, ये इंडिया की वजह से। इंडिया जो रशिया से तेल बाय कर रहा है, ये यूरोप जो गैस बाय कर रहा है उससे नहीं हो रही, ठीक है। इसके नीचे अगर आप आओगे, इन्होंने यहां पर ये लिखा है कि जो पहले हमने 50% जो टैरिफ लगाए हुए थे, पहले जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके बाद 25% और लगाए गए थे इंडिया पर, वो थे पनिशमेंट के तौर पर जो इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता था। तो इन्होंने बताया बेसिकली 50% के अभी टैरिफ कम होकर 18% टैरिफ हो जाएंगे। एंड बट जो यूएसए के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आकर या तो जीरो टैरिफ या नियरली जीरो टैरिफ पे करेंगे। इसमें एक चीज पढ़ने वाली है कि इन्होंने बताया कि इंडिया यूएसए से 500 बिलियन डॉलर्स की चीजें बाय करेगा। उसमें यूएसए एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये सारी चीजें अभी भी बाय कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डायरी फार्मिंग थिंग्स, जो कि कोर प्रोटेक्टिंग एरिया है ना इंडिया का, वो भी हम अभी भी नहीं बाय कर रहे हैं, वो इंडिया खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो सारी चीजें हम अभी भी बाय कर रहे हैं, बस इनका अभी स्केल बढ़ाया जाएगा, इनकी वर्थ बढ़ाई जाएगी कि अब जो चीजें हम बाय कर रहे हैं, मे बी 132 बिलियन का हमारा ट्रेड है एक साल का, अभी वो ट्रेड बेसिकली स्केल होगा। एंड जो यहां पर आपके मन में ना इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा कि अगर हमने मार्केट का एक्सेस देना ही था, एग्रीकल्चर एंड डायरी का एक्सेस देना ही था, तो हम पहले इतना अपने ऊपर टैरिफ लगाकर क्यों बैठे हैं, इतना यूएसए के साथ रिलेशन खराब कर कर क्यों बैठे हैं, यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इतना कुछ हमने क्यों किया। तो देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एग्रीकल्चर डायरी की जो आइटम्स है वो भी हम सेल करेंगे इंडिया में, ये आधा सच था। पीयूष गोयल जो इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, कमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियरली डील से अनाउंस होने से पहले ही बता दिया था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील विल नॉट इंक्लूड सेंसिटिव एग्रीकल्चर एंड डायरी आइटम्स। एंड डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंस करने के बाद भी इंडिया के कमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में ये दोबारा ये चीज कही कि इंडिया ने एग्रीकल्चर डायरी सेक्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है,
यूएसए ट्रेड डील से। सो यहां पर इंडिया का क्लियर स्टांस है कि हम आपको एग्रीकल्चर एंड डायरी सेक्टर का एक्सेस नहीं देंगे। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जिन पर इंडिया ने राहत करी है, जो कि इतने कोर इंटरेस्ट में नहीं है, इंडिया के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि आलमंड, कैश्यूज, ये सारी चीजें। बट जो कोर इंटरेस्ट जैसे वीट, एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, डायरी में जो हमारे दूध के रिलेटेड, मिल्क के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, वो अभी भी सिक्योर है। तो ये जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी थी ना कि हम डायरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सेस कर लिया, ये बेसिकली उनकी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसको दर्शाता है। एंड जो रशियन ऑयल की चीज है ना, वो भी आधा सच है। इंडिया जो रशियन ऑयल अभी बाय करता था ना, इंडिया रशिया से ऑयल बाय करता था, उसको रिफाइन कर कर ईयू, यूएसए, इवन तो काफी और देशों को, ईयू को बेचता था। बट अभी इंडिया वो तेल बेचेगा नहीं। इंडिया अभी वो तेल अभी अपनी जरूरतों के लिए, इंडिया की खुद की, हमारे लिए, ठीक है, इंडिया के पीपल्स के लिए बाय करेगा। बट इंडिया वो तेल अभी नेक्स्ट आगे बेच नहीं पाएगा, ठीक है। बट इंडिया अभी यूएसए से या वेनेजुएला का तेल बताया जाता है कि बहुत ही थिक तेल है, बहुत ही अच्छा तेल वो माना जाता है, एंड इंडिया उसको रिफाइन कर सकता है। कुछ ही 4-5 कंट्रीज हैं कि जो वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन कर सकती हैं। इंडिया उसको तेल को रिफाइन कर सकता है, इंडिया वहां से तेल बाय करेगा, ऑयल बाय करेगा। एंड जो रशियन ऑयल नहीं है और सारी ऑयल्स जो बिना रशियन है मार्केट में, वो इंडिया बाकी देशों को बाय कर सकता है। एंड आपके मन में सवाल आया होगा कि ये डील अनफेयर सी लगती है। फिर भी अगर आपने बता दिया कि एग्रीकल्चर नहीं है इसमें, रशियन ऑयल का भी मुद्दा सॉल्व हो गया, बट जो इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ इंपोज किया गया, बट इंडिया उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर 0 या नियरली 0 टैरिफ इंपोज करेगा। तो ये अनफेयर डील है। जैसे इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील करी थी, वैसी डील ये दिख नहीं रही। देखिए ये चीज तो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। आगे आगे आप देखोगे कि जब आगे आगे डॉक्यूमेंट्स और आएंगे तब ये चीज क्लियर होगी। बट अभी तक ये बताया जा रहा है कि इंडिया एंड यूएसए के साथ, इंडिया यूएसए दोनों की जो ट्रेड है, इसमें यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है। इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए यूएसए ने इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ लगाया है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, बेसिकली यूएसए हमसे चीजें कम सेल करता है, हमको चीजें बाय हमसे ज्यादा करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मान लो 10 रुपए का इंडिया एंड यूएसए के दोनों का ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ये यूएसए हमको सेल करता है 4 रुपए की चीजें, ठीक है, बट वो हमसे बाय करता है 6 रुपए की चीजें। तो यहां पर 2 रुपए यूएसए का ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए, थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए, यूएसए ने 18% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया हुआ है। तो यहां पर इस चीज को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जो ट्रंप ने 18% टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, उसमें भी इंडिया की एक बहुत बड़ी विन है। क्योंकि देखिए हमने 50% से 18% टैरिफ भी करवा लिया, एंड हमने अपनी डायरी, जो हमने सेक्टर्स को प्रॉमिस किया था कि हम इसका एक्सेस नहीं देंगे, वो हमने एक्सेस भी नहीं दिया। तो यहां पर आप आर्टिकल पढ़ोगे, व्हाई इंडिया नाउ हैव अपर हैंड ओवर चाइना, पाकिस्तान आफ्टर यूएसए ट्रेड डील। तो यहां पर ये इसलिए कहा जा रहा है कि यूएसए की ट्रेड डील के, ये जो ट्रेड डील हुई है चाइना, पाकिस्तान, हमारे नेबरहुड में, अगर आप एशिया की बात करें तो इंडिया वो देश है जो कि बहुत कम टैरिफ्ड कंट्री है। पहले हम नंबर 1 टैरिफ कंट्री थे, अब हम नियरली मे बी हमसे कम टैरिफ सिर्फ जापान पर है। जापान पर 15% टैरिफ है। बट एशिया में अगर हम बात करें तो इंडिया एक बहुत ही कम टैरिफ्ड कंट्री है। तो यहां पर मैं आपको डाटा दिखाना चाहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो आप पढ़ो कि चाइना पर 47% टैरिफ, पाकिस्तान बांग्लादेश पर 20% टैरिफ,
वियतनाम इंडोनेशिया पर 19 या 20% टैरिफ, बट इंडिया पर 50% टैरिफ कट कर कर 18% टैरिफ। बेसिकली इन सब मेजर इकोनॉमी जो इंडिया एशिया में मेजर इकोनॉमीज है, जैसे चाइना आपको पता ही है, वियतनाम, ये भी चाइना को कॉम्पीट करने की पावर रखता है, ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब काफी हद तक ये भी बना हुआ है, बट इंडिया को भी एज है, अपर हैंड है। इंडिया का सामान जो इंडिया में कोई प्रोडक्ट जो जैसे यूएसए के आकर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वो वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सबसे सस्ता मिलेगा। इसका ये है कि फिर इंडियन सामान जो मेड इन इंडिया होगा वो यूएसए में ज्यादा बिकेगा। तो फिर भी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर फिर भी 18% टैरिफ लगाया हुआ है, इन रिस्पॉन्स हम फिर भी जीरो एंड नियरली जीरो टैरिफ यूएसए को पे कर सकते हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि हमने डायरी सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम ये यूएसए को एक्सेस नहीं देंगे, वो हमने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। हमें एक एज भी मिल रहा है एशिया में कि हम एशिया में लेस टैरिफ पेइंग कंट्री है। 18% टैरिफ सिर्फ इंडिया पर है, चाइना पर 47%, बांग्लादेश, पाकिस्तान पर 20%, इंडोनेशिया, वियतनाम पर 19 या 20% दोनों पर। सो यहां पर से लेस पेइंग टैरिफ कंट्री इंडिया है। तो फिर भी आपका क्या ओपिनियन है, रिस्पेक्टफुली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।